आवर पॉडकास्ट सेकंड शो। आज हम चर्चा करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड डेडिकेटेड कैलोरी कट फ्रॉम डाइटिशियन हेल्प। We have Madam Deepika Kohli. She's one of the great dietitian in our area, very popular ones, and all of us take her dietary advice from time to time. तो आज की जो चर्चा में बात करेंगे कि सभी लोग आज की तारीख में अपना वेट लूज करना चाहते हैं। आपको यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग को नॉर्मल BMI है हिंदुस्तान के लिए और सब एशियन कंट्रीज के लिए 23 से कम होना चाहिए। हमारी हाइट से हमारी कमर जो है आधी होनी चाहिए, और इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लंबा जी सकते हैं ना। यहाँ पर जो दो कॉन्सेप्ट है, इंटरमिटेंट फास्टिंग और जो डाइटिक कैलोरीज हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है, शुरू में ही कुछ लोगों के माइंड ब्लॉक हो जाता है कि जी ये हमारे से 16 घंटे की फास्टिंग नहीं होगी, तो शुरू करने से पहले ही वो हार मान देते हैं। तो वो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि आपको हेल्प डाइटिशियन से लेनी पड़ेगी टू कैलोरी कट में। तो आज हम जानते हैं कि मैडम का फंडा क्या है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग की। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में किस तरह से हमें कैलोरीज कट करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि एक ईटिंग पैटर्न है, बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज है ये। तो किस तरह से जैसे अभी आजकल कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं इसमें, वेट लॉस में देखा गया है। तो कैसे कैलोरी डेफिसिट लाना है, किस तरह की डाइट होनी चाहिए, जैसे और कितना विंडो होना चाहिए। कई लोग 16:8 करते हैं, कई लोग 14:10 करते हैं। किस तरह का ईटिंग विंडो होना चाहिए, किस तरह का फास्टिंग विंडो होना चाहिए, इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। मैंने देखा है कि ज्यादातर जो लोग आपके पास आते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए नहीं जाते, वो आपके पास आते हैं कि वो आपसे जो नॉर्मल वे में उनको 3 बार खाना खाते, उसमें आप उनको क्या चीज बताते, क्योंकि आपकी प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है, तो आपकी फंडामेंटल टिप्स क्या है? हाँ जी, मेरा जैसे जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल भी बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। 3 पैटर्न मील से भी बहुत अच्छा वेट लॉस है। उसमें मैं देती हूँ एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट विच शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसमें फाइबर रिच हो। फाइबर क्योंकि हमें सैटिस्फैक्टरी फीलिंग देता है, तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती। अच्छा प्रोटीन होगा, प्रोटीन भी हमें लॉन्ग सैटिस्फैक्टरी देता है, और गुड अमाउंट ऑफ फैट भी होगा उसमें, जितना ब्रेकफास्ट में जरूरत है हमें। उसके बाद हम प्रॉपर लंच देते हैं, दैट इज ऑल्सो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मेरा जो मेन फंडा है वेट लॉस का, मैं जैसा बताती हूँ कि ट्राई टू हैव एवरीथिंग योर डिनर बिफोर सनसेट। उससे मैंने देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पेशेंट्स का। बहुत अच्छा ऑसम रिजल्ट्स हैं, जो लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि बाय 6:30 मैक्सिमम दे हैव देयर डिनर। उसी में लॉन्ग फास्टिंग भी हो जाती है, एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स तो हो ही जाती है। नेक्स्ट डे दे स्टार्ट देयर डे बाय 8 AM और 9 AM। तो उसके बाद मैं उनसे एडवाइस करती हूँ कि कुछ ना खाएं। मैंने देखा कि आप जो डिनर एडवाइस करते हैं वो बहुत लाइट करते हैं, और आप क्या चीज उनको बताते हैं कि क्या चीज वो ना ले। जी, मैं उनको ये बताती हूँ कि डिनर में हाई प्रोटीन रहे और हाई फाइबर रहे, कार्ब्स ना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोग डे जब एंड हो रहा है तो फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी बहुत स्लो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, कई बार बिल्कुल ही नहीं होती। जैसे विंटर्स में बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो कार्ब्स का इंटेक कम होता है। तो बहुत ही हाई प्रोटीन स्नैक्स हैं या लेंटिल सैलेड्स ज्यादातर एडवाइस करती हूँ डिनर में। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, दे कैन गो फॉर लीन चिकन्स विद सॉटे वेजीज या स्टीम वेजीज, इस तरीके का होता है डिनर। नहीं, पर ये जो क्या चीज आप बिल्कुल कहते हैं कि नहीं खानी? बिल्कुल नहीं, सिंपल कार्ब्स है, लाइक ब्रेड्स, मीठा, इस तरह की चीजें, बेकरी प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड, ये सब तो बिल्कुल भी ना लें। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, और वो जो कि मोटे होते हैं, तो मेरा तो फंडामेंटल्स उनको, अगर वो मैडम दीपिका के पास नहीं पहुंच पाते, तो मैं तो उनको बताती हूँ कि आपकी जो डाइट का 70% फूड आपकी फ्रूट से आना चाहिए और आपकी रॉ वेजिटेबल से आना चाहिए। सुबह 12 बजे तक तो आपने 5 फ्रूट्स खाने हैं, और उसके बाद
आप अपना लंच खाइए, लंच में आप गेहूं अगर अवॉइड कर सकेंगे, आप उसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं। और डिनर जो है, जैसे मैडम दीपिका ने कहा कि आपका अर्ली डिनर होना चाहिए, और उसमें वो कुछ अंडे वगैरह भी लेकर भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर एक इंटरमिटेंट फास्टिंग में आना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवोकेट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, एंड इन लोगों की 1000 लोगों की फॉलोइंग है, जो कि जिन्होंने किया है तो उन्होंने 15 किलो 20 किलो, जैसे मैडम का अपने तरीके से वेट लॉस बताती है, उस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आता है ना। उनके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग जब आप फॉलो करते हैं, एक मेन प्रिंसिपल चीज ये है, जब आप सोते हैं तो आपकी एनर्जी सोर्स आपकी फैट होता है एंड नॉट कार्बोहाइड्रेट। सो उसी पर्टिकुलर मोड को आपने और 4 घंटे प्रोलॉन्ग कर देते हैं, तो आपका और 4 घंटे जो आपका एनर्जी सोर्स है वो फैट होता है। उनके हिसाब से इस 8 घंटे में आप बाल्टी भर के खाना भी खा लोगे तो भी आपका वेट लॉस होगा। This is the major difference between intermittent fasting and calories cut. So इस चर्चा में हम फिर दोबारा जुड़ेंगे कि क्या चीज है। ये दोनों जो टेक्निक्स हैं बहुत ही वंडरफुल टेक्निक्स है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि 2 के बदले 3, एक जो मैडम एडवाइस करती है और एक जो आई कॉल इज AFV डाइट, अवॉइड गेहूं, मैदा एंड सूजी, fruits and raw vegetables in your diet plentifully. If you take, you will definitely have weight loss. Or you go to dedicated dietitians who will tell you what all to take, and you find definitely fanciful diet, and absolutely they go there because there is a dedicated weight loss is there. If they say 5 kg loss, then you find there will be 5 kg loss and will be there in 2 months time. And I feel one should really go for healthy weight loss and not rush for 10 kg weight loss in a month's time. So thank you very much for listening us. We will be coming every week with a newer podcast telling public about the various problems which they are finding in decreasing their weight loss, because everybody wants to decrease weight loss these days, but it should be healthy and healthy weight loss. Thank you very much. Thank you.